जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एटीएल पे एक नया एसआरओ इशू किया है। प्रीवियसली ड्राफ्ट अमेंडमेंट इशू की गई थी 18 सितंबर 2024 को, और अब एक नया एसआरओ आ गया है जिसके ऊपर आपकी जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट थी वो लॉ का पार्ट बन गई हैं। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि एटीएल अब आपकी डेली अपडेट होगी, उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह उसकी कंप्लाइंस होगी, वेटिंग टाइम कोई अब आपका नहीं होगा। इसमें डिस्कस करते हैं एफबीआर का नया एक्शन प्लान आगे अब क्या है। और 31 अक्टूबर जो कि न्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, जो एक्सटेंड कर दी गई थी, उसके बाद एफबीआई का क्या प्लान है, क्या आईटीएल की इस एसआरओ आने के बाद क्या उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। आपकी स्क्रीन के सामने ये एसआरओ है। एसआरओ नंबर 1638 है। 18 अक्टूबर कल की डेट में इसको इशू किया गया, और इसमें रेफरेंस दिया गया 18 सितंबर 2024 के एसआरओ का। इसमें ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये बताया गया था कि हम लोग ये अमेंडमेंट्स एटीएल में प्लान कर रहे हैं। अब इस एसआरओ के आने के बाद ये अमेंडमेंट्स लॉ का पार्ट बन गई हैं, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर ऐड कर दी गई हैं। चेंजेस इसके अंदर जो हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली एक दफा दोबारा से उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले क्या होता है कि आपकी जो एटीएल होती है वो आपकी हर रोज अपडेट नहीं होती, वीकली एटीएल आपकी अपडेट होती है। जैसे टैक्स ईयर 2023 से अगर मैं बात करूं, पिछले साल की जो एटीएल है अभी जो भी बंदा अभी रिटर्न फाइल करता है, अगर वो 2023 रिटर्न फाइल करेगा, साथ 1,000 रुपये डिफॉल्ट से चार्ज पे करेगा बिगिन इंडिविजुअल, तो उसका नाम एटीएल लिस्ट में आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसका नाम एज अ लेट फाइलर आ रहा होता है, वो फुली कंप्लाइंट नहीं होता। लेट फाइलर के ऊपर आपका प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा टैक्स रेट अप्लाई होता है। अब 2024 में क्या होगा कि 31 अक्टूबर जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपका नाम अगले ही दिन एटीएल लिस्ट में एज अ फुली कंप्लाइंट फाइलर ऐड हो जाएगा। प्रीवियस प्रैक्टिस क्या थी कि अगर जो भी टैक्स खत्म होता है तो आपको अगले साल तक यकम मार्च तक का वेट करना पड़ता है। यकम मार्च को आपकी एटीएल अपडेट होती है और आपका नाम उसमें ऐड होता है। तकरीबन कोई 4 से 5 माह वेट करना पड़ता है, फिर जाके आप उसमें फाइनल लिस्ट में ऐड होते हैं। अगर आप डिफॉल्ट चार्ज पे करना नहीं चाह रहे, अगर आप डिफॉल्ट चार्ज पे करते तो आप उसी वक्त अगले ही दिन अपडेट आपका नाम आ जाता है एटीएल के अंदर। अब 2024 की एटीएल 1 नवंबर को अपडेट कर दी जाएगी, और इसमें अब आपके पास जो लोग रिटर्न फाइल कर चुके होंगे बाय 31 अक्टूबर, उनका नाम 1 नवंबर को एटीएल लिस्ट में आ जाएगा, और ये लिस्ट डेली अपडेट की जाएगी। इस लिस्ट को डेली अपडेट करने का सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट है वो आ रहा है आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें जितने भी आपकी प्रॉफिट की पेमेंट्स हैं, आपके विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की पेमेंट्स होती हैं, जो अकाउंट सेविंग अकाउंट बेसिकली ज्यादा उसमें इम्पैक्ट होगी, क्योंकि उसमें आपका जो नॉन फाइलर है उसमें 35% रेट अप्लाई होता है और फाइलर के लिए 15% का होता है। अब बैंक्स को ये एटीएल डेली अपडेट करनी पड़ेगी। पहले वो वीकली अपडेट करते थे एवरी मंडे, अब उस रूल को चेंज कर दिया, एवरी मंडे की बजाय एफबीआर ने कर दिया डेली बेसिस के ऊपर। नो वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि पहले लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद 4 से 5 माह उनको वेट करना पड़ता है। 31 अक्टूबर के बाद अगर डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होती तो 1 नवंबर से आपका नाम एटीएल में आ जाएगा, और ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस दफा नई एक्सटेंशन नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एफबीआर ने एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 1 नवंबर से नॉन फाइलर के अगेंस्ट वो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 31 अक्टूबर के बाद देयर विल बी नो मोर एक्सटेंशन। जो लोग रिटर्न फाइल कर चुके होंगे उनको बगैर किसी वेट के अपना नाम एटीएल लिस्ट में नजर आ जाएगा। अब जो एफबीआई का एक्शन प्लान है जिसकी हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ये कब नवंबर से एफबीआई ने एक प्लान ड्राफ्ट कर लिया है। उसकी इसमें से 5 कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसको टोटल 15 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 1 नवंबर से नॉन फाइलर के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। उसमें से 5 जो एफबीआई ने बताई है। फर्स्ट आपका है फॉरेन ट्रैवल आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट आप नॉर्मल कैटेगरी में करंट या सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे। साथ आप व्हीकल वगैरह की जो परचेज की ट्रांजेक्शन है वो भी आप नहीं कर सकेंगे अगर आप नॉन फाइलर कैटेगरी में आपका नाम शामिल है। और आपको सिर्फ एक सिंपल कैटेगरी का जो अकाउंट है, आसान कैटेगरी का, वो आपको ऑपरेट करने की इजाजत होगी, और वो भी विद लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन अप्लाई हो जाएगी, आपका नाम उस लिस्ट में से निकल जाएगा। और सबसे लास्ट में जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो है कि जी आप नॉन फाइलर को टू बी रिमूव फ्रॉम लॉ। और इसके ऊपर ये कुछ न्यूज़ ये भी है कि एफबीआर एक मिनी बजट लेके आने की बात कर रहा है, जिसमें जो आपका नॉन फाइलर की टर्म है लॉ से उसको निकाल दिया जाएगा, और जितना भी एक रिस्ट्रिक्शन है वो आपके ऊपर अप्लाई कर दी जाएंगी। 15 रिस्ट्रिक्शन की बात है। बाकी रिस्ट्रिक्शन 1 नवंबर के बाद एफबीआर हो सकता है कि उसमें से अनाउंसमेंट उसकी कर दे कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लास्टली व्हाट विल हैपन आफ्टर अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 आपकी लास्ट डेट है जो कि एक्सटेंड हुई है सेकंड टाइम फॉर टैक्स ईयर 2024 रिटर्न फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न की। और जो लोग 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे दे विल बी नॉन फाइलर, और उनके ऊपर एफबीआर अपना एक्शन प्लान स्टार्ट करने जा रहा है फ्रॉम 1 नवंबर, जिसमें ये चीजें मैंने जो डिस्कस की इस चीजों के ऊपर
सबसे पहले ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जितने भी लोग हैं नॉन फाइलर कैटेगरी के उनको इस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये अपडेट थी रिगार्डिंग एटीएल। अब नई एटीएल डेली बेसिस पे अपडेट हुआ करेगी आफ्टर अक्टूबर 31, क्योंकि अभी जो टैक्स ईयर चल रहा है उसमें 2023 की बेसिस पे एटीएल चल रही है। अब 31 अक्टूबर के बाद 2024 की एटीएल अपडेट हो जाएगी, आपको ये कब मार्च 2025 तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अगले ही दिन फाइलर हो सकते हैं। अगर कुछ लोग लेट फाइलर हैं तो वो एक ही दिन में लेट फाइलर से फाइलर कन्वर्ट हो जाएंगे। दे विल नॉट हैव टू वेट फॉर अनदर 4 to 5 months। वो वेरी नेक्स्ट डे आपका नाम एटीएल में शामिल हो जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आती है फर्दर इसके ऊपर आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।